हेलो एवरीबॉडी। लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चंस करे थे। 3 स्पेसिफिक वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आपके पास बाकी रह गए, तो अब वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। पेज 131, एग्जाम्पल नंबर 20। क्वेश्चन ऊपर भी लिखा हुआ आपके पास आ रहा है। ये जो तीनों क्वेश्चंस कर रहा हूं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पे इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में जरूर पूछेंगे, खासकर टर्मिनल एग्जाम में ज्यादा चांस है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% एसिड सॉल्यूशन। 600 लीटर्स ऑफ 12% एसिड सॉल्यूशन। देखिए ये सपोज कीजिए 600 लीटर का कंटेनर है और एसिड सॉल्यूशन, और इसमें 12% एसिड है। तो यानी एसिड है और वाटर है, तो 12% ऑफ टोटल ये एसिड हो गया, और बाकी कितना बचा आपके पास? 88% ऑफ 600 ये वाटर। 600 लीटर्स ऑफ 12% एसिड सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि जो टोटल कंटेनर है, जो टोटल सॉल्यूशन है, उसमें 12% एसिड है और बाकी 88% पानी है। इट इज क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन। हाउ मैनी, तो मैंने मान लिया कि लेट x लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन। 30% एसिड सॉल्यूशन का मतलब हो गया इसमें एसिड जो है 30% ऑफ टोटल है और वाटर जो है वो 70% ऑफ टोटल है। इट इज क्लियर। देखिए यहां 12% एसिड था तो 12% एसिड, बाकी 88% पानी टोटल सॉल्यूशन का। यहां पर x लीटर टोटल सॉल्यूशन है, इसमें 30% एसिड है तो बाकी 70% पानी। अगर आपने इसको मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिला दिया एक बड़े कंटेनर में, तो टोटल में टोटल ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 600 प्लस x लीटर। एसिड में एसिड मिल जाएगा, टोटल एसिड, यानी this 600 plus 30/100 into x। इसके अलावा वाटर में वाटर जुड़ जाएगा, टोटल वाटर 88/100 into 600 प्लस 70/100 into x। ये कंपोजिशन आया है। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। आपके पास 600 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 12% एसिड है, तो 600 का 12% एसिड हो गया और बाकी 88% पानी। वो कह रहा है जी आपको इसमें कुछ एसिड मिक्स करना है। कितनी परसेंटेज वाला? 30% वाला। अब कुछ उसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो उसकी वैल्यू का मतलब है x लीटर मैंने मान लिया, इसमें 30% एसिड है और बाकी 70% वाटर। इट इज क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद आपने इन दोनों को मिक्स किया, एसिड में एसिड जुड़ गया, पानी में पानी जुड़ गया, टोटल में टोटल जुड़ गया। अब आपसे क्या कहा हुआ है कि जो नेट ये जो सॉल्यूशन बना, एक नया सॉल्यूशन, इसमें जो एसिड की परसेंटेज है वो 15% से ज्यादा है और 18% से कम। तो एसिड जो है, अब न्यू क्वांटिटी ऑफ एसिड इज मोर देन 15% ऑफ टोटल, बट लेस देन, बिटवीन का हुआ है, इज मोर देन एंड लेस देन 18% ऑफ। परसेंटेज हमेशा टोटल सॉल्यूशन के हिसाब से निकल रही है। तो कह रहा है कि जब आपने इन दोनों को मिक्स किया हुआ है, तो मिक्स करने पर जो नई एसिड की क्वांटिटी है वो टोटल सॉल्यूशन की 15% से ज्यादा है और 18% से कम। तो यानी 15/100 ऑफ टोटल। टोटल कितना है मेरे पास? 600 प्लस x। एसिड कितना है मेरे पास? 12 into 600/100 plus 30/100 into x and less than 18% of total। ये इक्वेशन बननी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इस इक्वेशन के करेक्ट बनने के आपके कम से कम 1.5 नंबर है। उसके बाद 1 नंबर इस पोर्शन के सॉल्व करने का, 1 नंबर इस पोर्शन के सॉल्व करने का, फिर ओवरलैपिंग करके फाइनल ग्राफ बनाने का। 4 नंबर की अगर वेटेज में इस क्वेश्चन को माने तो। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। अब जरा ध्यान से समझिए, यहां तीनों जगह एक्स फंस रहा है।
तो कोई शॉर्टकट मेथड आपके पास नहीं लग सकता है, आपको इन दो को सॉल्व करना पड़ेगा और इन दो को सॉल्व। अब वही सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिए कैसे। 15,600 प्लस x डिवाइड बाय 100 लेस देन 12 इंटू 600 प्लस 30x ओवर 100। ये इन दोनों कंपोनेंट को लिया, 100 से 100 कैंसिल आउट, ब्रैकेट खोला आपने, 9000 प्लस 15x, ये 7200 प्लस 30x। x वाली सारी क्वांटिटी आपने एक तरफ रखी, 7200 माइनस 9000 माइनस 15x इज लेस देन 1800। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल नहीं करते हैं, दोनों नंबरों के साइन चेंज होंगे, और खास बात है साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। सो x greater than 1800 by 15, this is 120। तो एक आउटपुट तो आपके पास ये आ गई, x is greater than 120। अब दूसरे पोर्शन पर आते हैं, लास्ट की दो क्वांटिटीज ले रहा हूं, this plus 30x by 100 is less than, कैंसिल आउट करा, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 10800 प्लस 18x, दिस माइनस 18x, 10800, so 12x is less than 3600, x is less than 3600 by 12, ये आ गया जी 300 से कम। देखिए कोई इशू नहीं था, सबसे पहले क्वेश्चन को हमने डायग्रामेटिकल फॉर्म में लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये वाली इक्वेशन का बनना। अब क्योंकि इस इक्वेशन में तीनों क्वांटिटीज में आपके पास x आ रहा है, तो आप इसे किसी शॉर्टकट से सॉल्व नहीं कर सकते। आपने पहले दो को पकड़ा, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, बाद के दो को लिया, इनको सॉल्व कर लिया। अब अगर मैं फाइनल नंबर लाइन बनाऊं, देखिए दो नंबर हैं, एक 120 है और एक 300। x ग्रेटर देन 120 है आपके पास, ग्रेटर देन खाली बोला और इस तरह, x लेस देन 300 और उससे कम, x लेस देन 300 आ गया। अब ओवरलैपिंग हिस्सा कितना हुआ मेरे पास, ये, यानी x जो लाई करना चाहिए वो इनके बीच में लाई करना, 120 से ज्यादा होना चाहिए, 300 से कम। तो प्रॉपर आंसर क्या लिखा जाएगा मेरे पास, क्वांटिटी, ये x क्या है, क्वांटिटी ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन शुड बी बिटवीन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बिटवीन 120 लीटर एंड 300 लीटर। आप ऐसे भी लिख सकते थे, इट इज मोर देन 120 लीटर बट लेस देन 300। तो या तो बिटवीन वर्ड लिखिए और या फिर मोर देन 120 लीटर एंड लेस देन 300, जो कंफर्टेबल हो। लैंग्वेज फॉर्म में आंसर जरूर लिखना है, यूनिट जरूर लगनी है लीटर, और फाइनल नंबर लाइन जरूर बना के दिखा। इट इज क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन पढ़ के दोबारा इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। इसी के बिल्कुल पैरेलल आपके पास मिसलिनियस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चंस और हैं, अब वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहुंचे जरा यहां तक। मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपके पास जो क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, पेज 132 पे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, तो बिल्कुल सेम लाइन ऑफ एक्शन है। तो देखिए क्वेश्चन है अब आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12 पेज 132। नाउ क्वेश्चन आपके पास है, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड, 8% बोरिक एसिड है, इट इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन
एंड द रिजल्टिंग मिक्सचर 8% वाले में 2% वाला एसिड सॉल्यूशन मिलाया है, और जो आउटपुट आई है उसमें एसिड जो है मोर देन 4% बट लेस देन 6%। इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% acid solution, how many liters of 2% acid solution is required? देखिए बिल्कुल पहला क्वेश्चन है जैसे पहले हमने करा था, खाली न्यूमेरिकल क्वांटिटी में चेंज किया। देखिए ये है मेरे पास 640 लीटर ऑफ 8% एसिड सॉल्यूशन। इसका मतलब इसमें एसिड जो है 8% ऑफ 640 है, और वाटर जो है वो 92% ऑफ 640 है। अब ये 92% आप नहीं भी लिखते हो तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सारा मामला एसिड की परसेंटेज के टर्म्स में हो रहा है। तो आपने पूरे क्वेश्चन में एसिड की परसेंटेज से मतलब है, ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर 8% इतना मटेरियल है तो बाकी 92% क्या चीज होगी, हमने वो लिख दिया। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी लीटर्स, ये निकालना है। लेट x लीटर ऑफ 2% एसिड सॉल्यूशन, 2% एसिड सॉल्यूशन, तो एसिड कितना हुआ जी 2% ऑफ x, और 98% ऑफ x जो हो गया वो वाटर हो गया। जब आपने इन दोनों को ऐड किया, दोनों कंटेनर का मटेरियल उठा के एक ही में डाल दिया, तो टोटल जो हो गया अब आपके पास 640 प्लस x हो गया, दिस मच लीटर। एसिड में एसिड जुड़ा, तो 8 इंटू 640 बाय 100 प्लस 2x बाय 100, 8 इंटू 640 बाय 100 प्लस 2x बाय 100। और वाटर में वाटर जुड़ा, वो फिलहाल हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए हमने उसको डिटेल में नहीं लिखा। अब ये 8% था, इसमें इतना आपने 2% मिलाया, टोटल सॉल्यूशन आपके पास इतना आ गया। अब वो कह रहा है जो ये नई क्वांटिटी है एसिड, टोटल एसिड जो है दैट इज मोर देन 4%, 4% किसका, टोटल का, एंड लेस देन 6% ऑफ टोटल। 4% ऑफ टोटल से ज्यादा है और 6% ऑफ टोटल से कम है। 4% बाय 100, टोटल कितना है 640 प्लस x। 6% बाय 100, टोटल कितना है 640 प्लस x। और एसिड की क्वांटिटी कितनी है 8 इंटू 640 प्लस 2x अपॉन 100। मैंने जानबूझ के यहाँ कटिंग नहीं करी है ताकि डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा और सब में डिनोमिनेटर में 100 आने से चीज आराम से कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि अगर आप कैंसिल करते हैं तो बाद में फिर दोबारा एलसीएम लेना पड़ता। अब ये 100 से 100 कैंसिल आउट तीनों जगह। अगेन x जो है आपके पास तीनों जगह फंसा हुआ है, तो कोई शॉर्टकट नहीं लग सकता, आपको ये पहले दो सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर ये बाद के दो सॉल्व। तो अगेन वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं हम। पहले दो सॉल्व कर रहा हूं, 4 इंटू 640 प्लस x इज लेस देन 8 इंटू 640 प्लस 2x। एक तो रिलेशन ये हो गया। दूसरा 8 इंटू 640 प्लस 2x इज लेस देन 6 इंटू दिस प्लस x। अब देखिए यहां ना थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज कर लेते हैं कि आप बार बार पूरा नंबर मल्टीप्लाई करें, बड़ी क्वांटिटी लें, तो हमने सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया इसको कि ये इससे मल्टीप्लाई 4 इंटू 640 प्लस 4x, दिस इज 8 इंटू 640 प्लस 2x। मैंने जानबूझ के 4 को 640 से और 8 को 640 से मल्टीप्लाई नहीं करा। हमने क्या किया, x वाली क्वांटिटी एक तरफ रख ली, 8 इंटू 640 माइनस 4 इंटू 640, दिस इज 2x, 640 कॉमन ले लिया, तो 2x 640 इंटू 4। अब काम आराम से हो गया, दिस बाय 2 ये कैंसिल आउट, एंड x इज लेस देन 1280। नॉर्मल अलजेब्रिक सॉल्विंग है। सेम चीज इधर, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते थे मल्टीप्लाई, लेकिन बेकार में बड़े नंबर आएंगे, उसमें पहले मल्टीप्लाई करो बाद में डिवाइड करो, वो दो स्टेप लगाने पड़ेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। x वाली क्वांटिटी सारी एक तरफ रखी, 6 इंटू 640 माइनस 8 इंटू 640, दिस इज माइनस 4x, 6 माइनस 8, दिस माइनस 2, तो ये हो गया आपके पास माइनस 1280। दोनों तरफ नेगेटिव है तो नेगेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, नंबरों के साइन चेंज होंगे, और खास बात ये ध्यान रखनी है साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी रिवर्स होगा।
जब भी आप दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। तो x ग्रेटर देन 1280 डिवाइड बाय 4 यानी कि 320। तो x ग्रेटर देन 320 ये आपके पास दूसरी आउटपुट है। यहां से आया था जी 1280 से कम होना चाहिए, वहां से आया 320 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं इनको कंबाइन कर देता हूं तो 320 1280 इससे ज्यादा इससे कम यानी कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए। x will lie between 320 and 1280। अब x क्या चीज है आपके पास? 2% एसिड सॉल्यूशन। तो आपका प्रॉपर आंसर क्या होगा लैंग्वेज फॉर्म में? क्वांटिटी ऑफ 2% acid solution is between 320 liter and 1280 liters। या फिर quantity of 2% acid solution is more than 320 liter but less than 1280 liters। It is clear? दोनों क्वेश्चन बिल्कुल पैरेलल जनरे के थे, कैलकुलेशन का फर्क था। तो हमने कैलकुलेशन में भी पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की बजाय कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा आसान कर दिया। इट इज क्लियर है? बिल्कुल इसी लाइन ऑफ एक्शन पे तीसरा क्वेश्चन है। देखिए तीनों क्वेश्चन सेम लाइन ऑफ एक्शन पर है लेकिन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व होता है, इसलिए तीनों के तीनों क्वेश्चन एज इट इज कर लो। कम से कम 2 बार ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करके देख लेने, तब जाके क्लियर होगा, क्योंकि इन तीनों में से विद सेम फिगर कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है। So now next question is question number 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा, सेम पेज पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन वाइज ये बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले थोड़ा हैवी पड़ता है। सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज टू बी एडेड इन 1125 लीटर्स ऑफ 45% एसिड सॉल्यूशन। 45% एसिड सॉल्यूशन कितना है आपके पास? 1125 लीटर। अब की बार आप इसमें सिर्फ वाटर ही वाटर डाल रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं इसे। वो कह रहा है कि सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर हैव एसिड कंटेंट मोर देन 25% बट लेस देन 30%। देखिए जरा, ये कंटेनर है 1125 लीटर का, कितना है जी इसके अंदर? 45% एसिड है। इसका मतलब एसिड की क्वांटिटी जो हो गई 45/100 इंटू 1/25 और वाटर जो है वो 55/100 इंटू 1125। एक्चुअली वाटर के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा कुछ बात नहीं हो रही है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एसिड सॉल्यूशन है, इसमें इतना एसिड है और इतना वाटर। अब इसमें आपको ये निकालना है हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड। लेट x लीटर वाटर, वाटर का मतलब है इसमें पूरा का पूरा ही वाटर है, एसिड जो है वो 0 है, प्योर वाटर आपने डाला है, एसिड कोई कंटेंट है नहीं इसमें। जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो टोटल में टोटल ऐड हुआ। भाई आप एक मिक्सचर में दूसरा मिक्सचर मिला रहे हैं, चाहे पानी मिला रहे हैं, अल्टीमेटली टोटल क्वांटिटी तो बढ़ रही है ना। ये 1125 था, इसमें x लीटर, चाहे आपने पानी मिलाया, चाहे एसिड मिलाया, चाहे मिक्सचर मिलाया, अल्टीमेटली टोटल जो हो गया 1125 प्लस x। एसिड में एसिड जुड़ा तो दूसरी जगह से तो कोई कंट्रीब्यूशन आया ही नहीं है, पहली जगह जो एसिड था वो इधर है और वाटर में वाटर जुड़ गया। अब आपसे क्या कहा हुआ है कि जो टोटल एसिड है इस जगह, टोटल एसिड इज मोर देन 25% ऑफ टोटल सॉल्यूशन बट लेस देन 30% ऑफ टोटल सॉल्यूशन। इस जगह जो एसिड की क्वांटिटी है वो टोटल एसिड सॉल्यूशन की 25% से ज्यादा है लेकिन 30% से कम। तो 25% ऑफ 1125 प्लस x, टोटल सॉल्यूशन इतना है
टोटल एसिड इतना है एंड 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स। डिनोमिनेटर में अगेन 100 है, सब मैं कैंसिल आउट कर दिया। सिंप्लीफाई, कोई शॉर्टकट नहीं है, पहली दो लेनी पड़ेंगी, बाद की दो लेनी पड़ेंगी। सो 25 इंटू 1125 प्लस एक्स is less than 45 into 1125. 45 into 1125 is less than this. 25 into 1125 plus 25x is 45 into 1125. ये इधर अब अगेन आपको बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने पिछली बार करा था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं। एक्स वाली सारी क्वांटिटी एक तरफ, लेस देन 45 इंटू 1125, 25 इंटू 1125। आपने 1125 कॉमन निकाला, 45 माइनस 25, दिस इंटू 20, 25 जो है वो इसके नीचे आ गया, ये हुआ 45, 45 इंटू 20 लेस देन 900। इधर आते हैं जी, 45 इंटू 1125 लेस देन 30 इंटू 1125 प्लस 30x। एक्स वाली क्वांटिटी एक तरफ। हम चीजों को कभी कभी थोड़ा सा आसान कर सकते थे, लेकिन हमने एक फिक्स तरीका फॉलो करा है, इसलिए हर बार जब भी मिसिंग क्वांटिटी मुझे चाहिए, एक्स चाहिए, तो एक्स को उठा के मैं लेफ्ट तरफ लेता हूं। 1125 30 माइनस 45, 1125 माइनस 15, तो माइनस 30x इज लेस देन माइनस 15 इंटू 1125 डिवाइड बाय माइनस 1। नेगेटिव नंबर से जब आप डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स। अब x इज ग्रेटर देन 15 इंटू 1125 बाय 30, ये कैंसिल आउट हुआ, 2 आ गया। 1125 बाय 2 जब आपने कैंसिल करा तो 562.5। देखिए अभी तक किसी भी क्वेश्चन में ना डेसिमल वाली फिगर नहीं आ रही थी आपके पास। वर्ड वाले प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन सिर्फ शुरुआत वाली एक्सरसाइज के अंदर था, एवरेज वाले में जहां फ्रैक्शन आया था, अदरवाइज सब जगह पूरे पूरे इंटीजर आ रहे थे। तो आ सकती है वैल्यू, उसमें ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है कि आपके पास इंटीग्रल वैल्यू ही आएगी हमेशा। सो दिस इज 562.5 से बड़ा। तो एक रिजल्ट आपके पास ये आ गया, 900 से कम है, 562.5 से बड़ा है। x 562.5 से बड़ा और 900 से छोटा। तो यानी कि x जो है, चाहे नंबर लाइन बना लें या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर जो हुआ, x क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर लाइज बिटवीन 562.5 लीटर एंड 900 लीटर। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर देन 562.5 लीटर्स बट लेस देन 900 लीटर्स। तीनों क्वेश्चन बहुत काम के क्वेश्चन हैं, तीनों के तीनों इसलिए स्पेसिफिकली डिस्कस कर दिए हैं। इसके साथ हमारा वर्ड प्रॉब्लम वाला जितना भी पोर्शन है वो सब कंप्लीट है। ये क्वेश्चंस कम से कम दो बार आपको करके जरूर देखने हैं ताकि लॉजिक क्लियर हो जाए। पहले वाले एग्जाम्पल में फिर भी थोड़ा कैलकुलेशन वर्क आसान था, लेकिन इसमें और इससे पहले वाले में कैलकुलेशन वर्क हैवी है। तो जब तक आप ढंग से नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। डायग्राम सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए बनाया हुआ है, ना इसके कोई एडिशनल मार्क्स है, ना कोई कंपल्शन है। आप एक बार दो बार क्वेश्चन कर लेंगे, लॉजिक क्लियर हो गया है, फिर कोई इशू नहीं है। अभी शुरुआत में लॉजिकल क्लैरिटी के लिए डायग्राम जरूर बनाइए। विद दिस आपकी 6.1 एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है, मिसलेनियस एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट एपिसोड से हम ग्राफिकल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।